चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कमेंट देखेंगे क्या है, फिर हम बात करते हैं। कमेंट है कि भैया मुझे वन साइडेड लव था एक लड़की से, मैं उसका फ़ोटो अपने फ़ोन में रखा था। गलती से मम्मी ने गैलरी खोला तो मम्मी जी ने देखा कि एक लड़की का फ़ोटो है। मम्मी ने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो भैया मैंने बोला कि मेरा दोस्त इसको पसंद करता है। क्योंकि मुझे डर लग गया था इसलिए मैंने ऐसा बोला। मम्मी ने कहा कितनी ख़राब लड़की है, भैया मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात मैं मम्मी को बता देता कुछ दिनों बाद, लेकिन मम्मी ने देखते ही कहा कि तुम्हारा दोस्त का पसंद कितना ख़राब है। दोस्त इतना स्मार्ट है और कैसी लड़की को पसंद किया है। भैया मुझे उस पर वन साइडेड लव था, लेकिन मम्मी ने तो सीधा रिजेक्शन ही दे दिया। मैंने पूछा कि माँ, मेरा दोस्त तुम्हारा बेटा होता तो तुम उसको कहती कि ऐसी लड़की से शादी या लव करो, तो वो सीधे बोली नहीं प्लीज़। तो वो बोली नहीं प्लीज़ बताएं भैया मैं क्या करूं। मैं 9th में हूं, आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे सजेशन दीजिए प्लीज़। और यह भी बताएं कि मैं उसको कैसे भूलूं। अगर मम्मी को ही नहीं पसंद तो अब मैं क्या करूं। देखिए, आपने बोला है कि अपना छोटा भाई समझकर सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए, राय दीजिए। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा, अभी आप बहुत छोटे हैं, 9th में हैं। शादी करने के लिए अभी आपके पास काफ़ी साल हैं, अभी तो आप शादी नहीं कर सकते। शादी के लिए जब उम्र हो जाएगी तभी आप शादी करेंगे, तो इसलिए काफ़ी साल हैं। तो वो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और आपने भूलने की बात बोली है, तो देखिए जिस चीज़ में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं उसी से संबंधित हमारे दिमाग में विचार आते हैं। जिसको ज़्यादा टाइम देंगे उसी से संबंधित विचार आएंगे। तो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दो, जिससे पढ़ाई से संबंधित विचार आएँ। और आपकी मम्मी ने बोला है कि आपके दोस्त ने कैसी ख़राब लड़की पसंद की है। तो देखिए, आपकी मम्मी ने तो उस लड़की को बर्त कर नहीं देखा है कि वो अच्छी है ख़राब है, देखकर बता दिया कि लड़की ख़राब है। तो देखिए, चेहरा से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये इंसान कैसा है। अगर कोई लड़की है, रूप रंग में नॉर्मल है, सुंदर नहीं है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो उससे सुंदर अच्छी कोई लड़की नहीं है। रूप रंग तो 5-6 सालों में बदल जाता है, लेकिन जो चरित्र है, जो व्यवहार है, वो ज़िंदगी भर रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आदत है। जिसकी आदत सही है तो जिसके अंदर ईमानदारी सच्चाई है, तो उससे ज़्यादा सुंदर लड़की दुनिया में कोई नहीं होती है। तो आपकी मम्मी ने ऐसा बोला है तो वो इसलिए बोला है शायद, जैसे ही आपने बोला कि इस लड़की को मेरा दोस्त पसंद करता है, और जैसे आपने बात बताई तो वो समझ गई कि ये बात को घुमा रहा है, ये दोस्त का बहाना ले रहा है, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। अगर मैं इस लड़की को अच्छा बताऊंगी, तारीफ़ करूंगी, ये लड़की अच्छी है, तो ये इसके प्यार में पड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा। इस वजह से उन्होंने ऐसा नाटक खेला, बोल दिया कि ये लड़की अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो इसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इसके चक्कर में ये नहीं पढ़ेगा और ठीक से पढ़ाई करेगा। इस वजह से आपकी मम्मी ने शायद बोल दिया होगा। तो लड़की है, उसको अपने फ्रेंड बनाकर रखें, लेकिन
जितना हम अपने आप को फ्री रखते हैं, काम नहीं करते हैं, अपने आप को खाली रखते हैं, तो फालतू दिमाग में विचार आते हैं और मन में एक काम वासना उत्तेजना जागती है, जिसके कारण हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दुनिया में लड़की बहुत हैं और समय आने पर सब कुछ हो जाता है। इस वजह से आप ज़्यादा लड़की या प्यार की टेंशन ना करें कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सभी आपको पसंद आ जाएंगी। तो जो चीज़ ज़रूरी है पहले उसको करना चाहिए। समझदार लोगों की यही पहचान होती है कि करते वो सब कुछ हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले क्या ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है। हमें क्रम से काम करना चाहिए, जो काम पहले ज़रूरी है उसको करना चाहिए। भाई अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताने के लिए, लाइफ में ऊपर उठने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पहले पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। कोई लड़की अच्छी लगती है, पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे बात करो, फ्रेंड बनाकर रखो और उससे अपनी पढ़ाई में हेल्प लो और हेल्प करो। भाई क्लास में तो सभी फ्रेंड होते हैं, लड़की हो लड़का हो सभी फ्रेंड होते हैं, सभी से प्यार से बोलो, इज्जत से बोलो, पढ़ाई से संबंधित बात करो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं उसको भूलना चाहता हूँ, अगर मैं उससे नहीं भूलूंगा तो मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा लगता है तो बात करना बंद कर दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर वो हेल्प लेती है तो उसकी मदद कीजिए, और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हेल्प लीजिए। अब आने को तो बहुत चीज़ पसंद आ जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी पसंद आ गई, स्कॉर्पियो गाड़ी पसंद आ गई और हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसको ख़रीद सकें। क्या करते हैं, हम मन को समझाते हैं ना कि भाई हमारी औकात नहीं है इस गाड़ी को ख़रीदने की, या हमारी जेब में 1 रुपया नहीं है, खाने की बहुत अच्छी चीज़ जो रखी हुई है और हमारे पास रुपया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मन को समझाते हैं। ऐसे ही दुनिया में एक से एक अच्छी लड़की है, एक से एक सुंदर है, स्मार्ट है, सभी को देखते हैं तो मन जो है ललचाता है। तब हम क्या करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि भाई हमें पहले अपने आप को उस काबिल बनाना है। अब कोई गाड़ी पसंद आ गई, मन कर रहा है इसको मैं कैसे भी करके ख़रीद लूँ, इस गाड़ी को मैं अपनी बना लूँ, तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले हमें उस काबिल बनाना है, बन जाएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है जीवन में। तो ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, जो मेन काम है उसको छोड़ दिया और जो काम बाद में करना चाहिए उसको पहले करने लग गए, जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए था, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, समझ अपनी बढ़ाना चाहिए था, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लड़की के पीछे घूमने लग गए और अंत में वही हाल होता है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। वो पढ़ाई से भी हाथ धो बैठता है, जिस लड़की से प्यार करता है वो भी छोड़ के भाग जाती है। अब वो दोनों तरफ से हाथ धो बैठता है। लड़की भी अंत में उसी को अपनाती है जिसके अंदर कुछ योग्यता होती है, उसी को ज़्यादा लड़की पसंद करती है। अब किसी लड़की से बचपन में प्यार हो गया, प्यार होने के बाद धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। बड़े होने के बाद लड़की का दिमाग बदल गया, उसने सोचा कि मुझे शादी करनी है तो कोई अच्छा लड़का होना चाहिए, काबिल होना चाहिए।
और उस लड़की को उससे कोई दूसरा ज़्यादा अच्छा पसंद आ गया, सब कुछ उसको अच्छा लग गया, तो वो उससे शादी कर लेगी। तो खुश अंत में खुश वही होते हैं जो पहले से मेहनत करते हैं, इन्हें पता होता है कौन सा काम ज़रूरी है, वही काम करते हैं, फिर अंत में उन्हें सब कुछ मिल जाता है, लड़की भी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। लेकिन जो पहले से ही लड़की के पीछे भागने लग जाते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, लड़की भी हाथ से निकल जाती है और जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना था, समझ बढ़ानी थी, वो भी हाथ से निकल जाता है। फिर हद से ज़्यादा पछताते हैं, रोते हैं कि मैंने एक लड़की के लिए इतना कुछ किया, मैंने अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, मैंने इस लड़की के पीछे पढ़ाई तक छोड़ दी, सब कुछ मैंने ख़त्म कर लिया और आज उसने मुझे ठुकरा दिया। ये यहाँ तक नौबत आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? कौन तुम भगवान हो? तुम आगे की देखे आए हो किसी का कब दिमाग पलट जाए, कब किसकी सोच बदल जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि वो वादे ऐसे ऐसे कर लेते हैं और अंत में इस तरह से दिल तोड़ते हैं, इतना बड़ा झटका लगता है, इतना बड़ा सदमा लग जाता है कि वो जीवन भर भुला नहीं पाते हैं। तो विश्वास करना है किसी पे 100% नहीं करना है। जो इंसान आज हमसे इतना कुछ बोल रहा है, इतना अपनापन दिखा रहा है, ज़रूरी थोड़ा ये कल भी वो वैसा ही रहेगा। और जिसको रिश्ता तोड़ना होता है वो लड़ाई करने लग जाता है, वो सोचता है मैं डायरेक्ट बोलूँगा तो ये मुझे दोषी ठहराएगा, मुझे बेवफा बोलेगा, मुझे पाखंडी बोलेगा। इससे क्या है, चालाकी से वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं लड़ाई झगड़ा होगा तो मैं इससे दूर हट जाऊंगा या हट जाऊंगी, इससे तो ये भी चल जाएगा कि उसने मुझसे झगड़ा कर लिया, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, इस वजह से आज हम अलग अलग हो गए। तो आपकी मम्मी की भी यही सोच है। उन्होंने उस लड़की को इसलिए गलत बता दिया ताकि आप इस कामों में ना पड़ें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, अभी बहुत लंबा टाइम है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और देखिए, रही दोस्ती की बात, दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती है। लड़की हो, लड़का हो या कोई जानवर हो, जानवर से भी हम दोस्ती कर सकते हैं, जानवर को अपना दोस्त बना सकते हैं, किसी को भी दोस्त बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वो दोस्ती हमारे काम में दीवार नहीं बनना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। कोई चीज़ हमारे अच्छे काम में अगर रुकावट बन रही है तो उस चीज़ को त्याग देना चाहिए। उस लड़की को समझा सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। अगर वो लड़की आपसे प्यार करती है या आप उससे प्यार करते हैं, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर वो लड़की ज़बरदस्ती प्यार कर रही है तो उसको भी समझाइए कि देखिए, पहले हम मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद में हम विवाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन अभी जो टाइम जो काम ज़रूरी है उसको हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कोई भी काम करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि पहले कौन सा काम ज़रूरी है। जो इंसान ये समझ लेता है कि कौन सा काम ज़रूरी है तो वो फिर लाइफ में उसको कोई गिरा नहीं सकता, वो हार नहीं सकता और उसको ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग यही गलती करते हैं कि जो काम पहले करना चाहिए उसको बाद में करते हैं और जो बाद में करना चाहिए उसको पहले करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।